ब्रिजभूषण सिंह से संबंधित एक दूसरी खबर पे मैं आपसे अनुराग चर्चा करना चाह रहा हूँ। पूरा एक मेकओवर उनका चेंज होता हुआ दिख रहा है। ब्रिजभूषण सिंह को उनकी छवि बाहुबली की ही रही है। जी, आज भी लोग उसी संदर्भ में उनको देखते हैं। दबंग लेकिन नेता के हाँ, तौर पे। लेकिन अचानक से नंदिनी नगर में कथा कराना और धर्म गुरुओं के सामने नतमस्तक होना, हाथ में एक माला लेके लगातार मंत्रोच्चार करते रहना, ये तो मतलब 180 डिग्री का घुमाव ब्रिजभूषण सिंह के व्यवहार में दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, मनीष जी बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है मेकओवर। ब्रजभूषण सिंह का जो कथा से, धर्म से जो अभी दिख ज़्यादा रहा है, लेकिन उनका नाता रहा है हमेशा। अयोध्या वो के बगल में है, वो साकेत महाविद्यालय के पढ़े हैं और वहीं से उनकी जो छात्र राजनीति से शुरुआत हुई थी, तो अयोध्या के साधु-संतों से, हनुमानगढ़ी के लोगों से उनकी पकड़ पहले से ही रही है। लेकिन ये उसे कभी दिखाते नहीं थे उस तरह से, ज़ाहिर नहीं करते थे। आजकल वो जो आपने कहा है कि वो माला लेके ऐसे फेरते हुए नज़र आते हैं और बहुत सोच समझ के कि वो मतलब कैमरे में भी दिखे, इस बिल्कुल। तरह से वो उसे करते हैं। अभी उन्होंने बड़ी कथा कराई और उसकी बहुत व्यापक तरीके से आपने लखनऊ में भी होर्डिंग्स देखी बिल्कुल। होंगी और बड़े जम के पैमाने पे प्रचार-प्रसार जमकर हुआ। प्रचार था और वो मतलब कैसरगंज के और गोंडा के इलाके से बाहर निकल कर लखनऊ तक हुआ था और अयोध्या खास तौर से अगर आप फैज़ाबाद या अयोध्या के इलाके में देखें, तो वहाँ बहुत सघन प्रचार था उस कथा का और पूरा उन्होंने अपना प्रचार तंत्र झोंक रखा था। इसके बाद से एक राजनैतिक चर्चा ये निकल रही है क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछला चुनाव वो नहीं लड़ पाए थे, उन पे पहलवानों से संबंधित कुछ आरोप लगे थे, तो उनका टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दिया गया था, कैसरगंज से उनके बेटे प्रतीक को। प्रतीक भूषण सांसद हैं। लेकिन बृजभूषण ने खुले उस कथा के माध्यम में जो भी बातचीतों में हमेशा कहा कि मैं अगर जीवित रहा तो 2029 का लोकसभा चुनाव में लड़ूंगा ही। ये एक तरह से दबाव वाला बयान था। लोगों ने कहा कि आपके बेटे तो सांसद हैं, तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं क्या करूं? मैं 6 बार का सांसद रहा हूं। उसके लिए 6 बार का सांसद रहा हूं और जनता मुझे चाहती है। अयोध्या को वो अपनी अयोध्या से ये राजनीतिक ज़मीन। हाँ, ये चर्चा इसलिए उठी है कि अब वो इस अयोध्या कथा, धर्म, भाजपा की हुँ, राजनीति में जो है वो ये है मामला। फैज़ाबाद लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने का प्रेशर बना रहे हैं तो फिर और ये विनय तैयारी कर रहे विनय हैं। कटियार कहाँ एडजस्ट होंगे? कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि वो हाँ, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? विनय कटियार के एडजस्ट होने का सवाल अभी तक तो कुछ दिन तक पहले तक चल नहीं रहा था, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पिछले 2 चुनाव से विनय कटियार लगभग नहीं है, बाहर नहीं ही है, थे। नहीं है, नहीं है। लेकिन पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विनय कटियार जी ने भी कहा है कि अयोध्या मेरी सीट है और मैं इससे हर हाल पे दावेदारी करूँगा। ब्रजभूषण ने साफ-साफ नाम लेके कभी अयोध्या का नहीं किया है, लेकिन हुँ, अगर आप थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो अयोध्या में बहुत कार्यक्रम करते हैं। अभी उन्होंने अपने कथा करके वो जो मेकओवर किया है उन्होंने एक तरह से अगर ये बात सही है तो ये मैसेज दिया है कि मैं उस इलाके से चुनाव लड़ सकता हूँ। खैर हुँ। क्या होता है, ब्रजभूषण का इलाका, ब्रजभूषण की पकड़ है गोंडा में, बलरामपुर, बहराइच, कैसरगंज और अयोध्या, इवन हाँ, खलीलाबाद तक वो पकड़ बिल्कुल। रखते हैं, दबदबे वाले नेता हैं। हुँ। लेकिन फैज़ाबाद सीट से वो टिकट चाह रहे हैं